एक गांव में राजू और रश्मि रहते थे। गांव बहुत ही समृद्ध था और वहां की खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी होती थी। लोग बहुत ही खुशी के साथ रहते थे और हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते थे। राजू एक किसान था और रश्मि भी उसकी खेती बाड़ी में बहुत हाथ बटाती थी। राजू और रश्मि की शादी को कई साल बीत गए थे और उनके अब तक कोई औलाद नहीं थी। एक बार राजू और रश्मि दोनों शहर डॉक्टर के पास गए और जब वहाँ से वह अपने गांव के पास आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत भूखा है और एक जगह पड़ा हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। रश्मि को उस छोटे से पिल्ले को देखकर बहुत दया आ गई और उसने उसे गोद में उठा लिया। उसे वह दोनों अपने घर ले आए। रश्मि ने पिल्ले का नाम मोती रखा, क्योंकि उसकी आंखें आम कुत्तों से काफ़ी अलग थीं, इसलिए ये नाम उसे अच्छा लगा। रश्मि मोती को बहुत प्यार से रखती थी। मोती का लगाव भी रश्मि से बहुत ज़्यादा हो गया था। रश्मि जहाँ भी जाती तो मोती को अपने छोटे छोटे पैरों से भागकर उसे अपने साथ ही जाता और हर जगह मोती रश्मि के साथ ही होता था। गांव वाले रश्मि को पागल बोलते थे कि इसकी कोई औलाद नहीं है, तो कुत्ते के पिल्ले को ही उसने अपना बच्चा मान लिया है। रश्मि की पड़ोसन ने भी उसे एक बार यही कहा था कि कुत्ते के बच्चे को इतना लाड प्यार से रखना सही बात नहीं है। जानवर तो आखिर जानवर ही होता है। लेकिन रश्मि को उनकी बातों से कोई फर्क न पड़ता था। वह मोती को बहुत प्यार करती थी, जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा हो। अब तो बात यहाँ तक हो गई थी कि रश्मि राजू से पहले मोती को खाना देती थी और ज़्यादा ध्यान राजू पर न रखकर मोती पर ही होता था। तो राजू को भी ये बात खटकने लगी और वह भी रश्मि को बोलता था कि अब तो ये बड़ा हो गया है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। अब ये अपना ध्यान खुद रख सकता है। लेकिन रश्मि इस बात से गुस्सा हो गई और उसने राजू को कहा कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह पाला है और यह यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन राजू पड़ोसियों की बातों से परेशान हो गया था और उसने एक दिन सोचा कि वह मोती को घुमाने के बहाने ले जाएगा और उसे जंगल में छोड़ देगा और रश्मि को बोल देगा कि वह खुद ही भाग गया। ये सोचकर अगले ही दिन राजू ने कहा कि मैं खेत पर जा रहा हूँ और मोती को भी साथ ले जाता हूँ, तुम थोड़ी देर में आ जाना। रश्मि ने कहा ठीक है, मैं घर का काम करके आती हूँ। वह मोती को लेकर खेत की तरफ चला गया। राजू ने मोती को कहीं दूर ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया और वहां से खेत पर आ गया। जब रश्मि खेत पर आई तो उसने पूछा मोती कहाँ है। राजू ने कहा अभी तो यहीं था, इधर उधर देखते हैं। जब उन्होंने उसको ढूंढा तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। रश्मि एकदम जोर जोर से रोने लगी और इधर उधर भागकर उसे ढूंढने लगी कि मोती कहाँ चला गया और मोती मोती कर चिल्लाने लगी, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। राजू तो खुश था कि वह उसे जंगल में छोड़ आया। कुछ दिन बीते कि रश्मि थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, लेकिन वह अभी भी मोती को याद करती थी। एक साल बाद रश्मि के एक बेटा हुआ। वह अपने बेटे को मोती की लोरी सुनाती थी और हर रोज़ शाम को बाहर मोती का इंतज़ार करती थी, लेकिन हर रोज़ उसे निराशा ही मिलती। एक दिन गांव में एक आदमखोर भेड़िया घुस आया, जिसने गांव के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। गांव में डर का माहौल हो गया था और कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन राजू खेत से वापस आते समय लेट हो गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। रश्मि ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे क्या पता था कि राजू के पीछे वो आदमखोर भेड़िया भी आ गया है। जैसे ही भेड़िया ने राजू पर छलांग मारी, तभी रश्मि ने राजू को धक्का मारा, जिससे राजू एक तरफ गिरा और भेड़िया सीधा रश्मि के ऊपर झपटा। रश्मि बहुत जोर से चिल्लाई मोती। भेड़िया ने देखा वह पालने में बच्चा रो रहा था। भेड़िया बच्चे की तरफ भागा। जैसे ही भेड़िया बच्चे पर झपटा, तभी पीछे से एक और भेड़िया बच्चे के सामने आ गया और उस भेड़िए पर जोर से घुर्राने लगा। दोनों भेड़ियों में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा भेड़िया बच्चे को बचाने आया है। राजू और रश्मि दोनों डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये सब दूर से ही देख रहे थे। इतने में गांव के आदमी आ गए। तब तक दोनों भेड़िए घायल भी हो चुके थे।
आदमखोर भेड़िया वहाँ से भागने लगा और दूसरे भेड़िए ने रश्मि की तरफ एक प्यार भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखें देखकर रश्मि ने एकदम से कहा, मोती। हाँ, ये वही मोती था जो अब बड़ा हो गया था और वो कुत्ते का पिल्ला नहीं बल्कि भेड़िया था जो सिर्फ अपना कर्ज उतारने आया था। मोती ने आदमखोर भेड़िए का पीछा किया और उसे वहां से भगा दिया, लेकिन मोती भी बहुत घायल हो गया था तो काफ़ी उसका खून बह चुका था। रश्मि और राजू दोनों मोती के पीछे भाग रहे थे। तभी मोती एक जगह गिर गया और रश्मि ने मोती का सिर अपनी गोद में रखा। मोती रश्मि को और रश्मि मोती को देख रही थी। ये वही जगह थी जहाँ मोती छोटा पिल्ला था और रश्मि उसे अपने साथ ले आई थी और इसी जगह पर मोती ने अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।